बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब 2 तारीख है, 5वां महीना 2025। आज हम निकले हैं, मार्केट में है इस टाइम। आप देख, ये कौन सा चौक है बेटा? ये निज़ामाबाद चौक है लाहौर का, ठीक है। तो आज हम आवाम से राय लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है, ठीक है। और इंडिया ने, आपको पता है, अपनी फ़ौजें बॉर्डर के ऊपर खड़ी कर दी हैं, और उधर से पाकिस्तान में भी। इनसे ये सवाल करेंगे, अगर पाकिस्तान में वो कौन सा लीडर होता तो आज इंडिया को भी जवाब देता और इसराइल की ज़रूरत ना होती जो फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा कर पाता। तो आओ मेरे साथ चलते हैं और इधर नौजवान बुज़ुर्ग बैठे हैं, उनसे ये सवाल रखते हैं। ठीक हो सर, आज का सवाल ये है, फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है और इंडिया ने भी अपनी फ़ौजें बॉर्डर के ऊपर खड़ी कर ली हैं। आपको क्या लगता सर, ऐसा कौन सा हुक्मरान होता, इसराइल की ज़रूरत ना होती फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा करने की, और इंडिया की भी जरूरत होती पाकिस्तान को धमकी लगा के और फौजें खड़ी करने की? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਗੈਰਤ ਹੋਏ ਆ ਭਾਣ। ਓਏ ਆਹੋ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ 56 57 ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕੀ ਹੋਣਾ? ਛੱਡ ਦਿਓ सर, आपकी आवाज़ तो जाएगा ना, आपका मौक़िफ़ तो जाएगा ना दुनिया तक। ਉਹ ਭਾਣ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਵੋ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। सर, आप गाल निकाले, आप वैसे अपना मौक़िफ़ दे सकते और नहीं भाण जाओ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ। हमने सवाल सिंपल सा रखा है, कोई मुश्किल सवाल नहीं किया, ठीक है। सवाल हमारा यही है, फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल ने जो कब्ज़ा कर लिया है, ऐसा कौन सा पाकिस्तान का हुक्मरान होता तो आज फ़लस्तीन को भी ठोक के जवाब देता और इंडिया को भी बताता आप कैसे फ़ौजें खड़ी करते हैं। इधर और भी हमारे ये बुजुर्ग दोस्त खड़े हुए हैं, इनसे भी बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, छोटा सा सवाल है, मुख्तसर जा। फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है और आपको पता है इंडिया ने भी अपनी फ़ौजें बॉर्डर के ऊपर खड़ी कर दी हैं। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा हुक्मरान होता तो ना इंडिया की जरूरत होती, ना फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ना कब्ज़ा कर पाता? अच्छा, तो इसके बारे में हमको हमारा ऐसा कौन सा लीडर होता तो वो कब्ज़ा ना कर पाता फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल? इमरान खान। इमरान खान? हाँ, इमरान खान। जी नाज़रीन, इमरान खान वो कहते अगर होता तो फ़लस्तीन की जरूरत ना होती। और इंडिया को भी आपको पता है 2019 में इंडिया ने एक बार बर्रियत की थी। अभी भी इंडिया का कोई वो हमारे पास सारा ऑप्शन है। हम पश्तून है, पहले भी लड़ चुके हैं, अभी भी लड़। हाँ? इमरान, हम लड़ेंगे, हम पश्तून है, हमारे को अभी इजाज़त दे, हम जाके उसके साथ लड़े। हाँ? हाँ। अंकल जी इधर आए, अंकल जी इधर आए। इधर तुसी हमें दसना ना मैं कितों आया। इधर सामने आओ ना, इधर तुसी कोई सवाल जवाब देना, तुसी दियो ना। मैं कैमरे शैमरे च नहीं आंदा। फिर तुसी कित्थे आंदे हो? जी नाज़रीन, इधर और अंकल जी ने थोड़ा इंटरव्यू लेने हैं। नहीं कादे वास्ते? सवाल सुन लो पहले साडा। नहीं मेरा सवाल नहीं। तो फिर तुसी सवाल नहीं देना, फिर तुसी विच बोल के रहे हो। नहीं फिर तुसी सानू सवाल नहीं करन दे रहे। सरकार कीता की कीता है? उन्हें कहा कि इमरान खान इसराइल दे नाल दा। किसने कहा है? उसने कहा अगर इमरान खान होता तो इसराइल की जरूरत ना होती फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा करने की। हाँ हाँ, यही कहना चाहता हूँ। 2000 नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ, 2019 में इंडिया ने बर्रियत की थी पुलवामा वाली। जी हाँ। और इमरान खान ने ऑर्डर दिया था, वो जहाज़ गिरा दिए थे, जो अभिनंदन आपको पता है गिरफ्तार किया था, फिर इंडिया को वापस किया था। जी जी हाँ। इमरान खान इस टाइम डाला जेल के अंदर बंद है, उसकी बहनों की आपको पता मुलाकात भी नहीं करने देते। तो आपको कैसे लगता है, इमरान खान बाहर होता तो ये इसराइल की जरूरत भी ना होती और इंडिया की भी ना जरूरत होती? नहीं, इमरान खान अगर बाहर होता था तो कुछ मदद के लिए बंदे तो भेज देता था ना। ठीक है, हाँ, कुछ ना कुछ तो कर लेता था। इस लीडरों ने तो कुछ नहीं किया। यही तो बात है ना। ये जो इस टाइम हुक्मरान, इनके मुंह के ऊपर टेप लगी हुई है, क्यों नहीं बोल रहे? ये फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा करा दिया है, इंडिया बहुत जिले के बॉर्डर के ऊपर खड़ा हो गया है। जी जी हाँ, इंडिया का तो कोई मसला नहीं, उसका तो हम टेंशन ही नहीं लेता है इंडिया का। वो तो ऐसे बोलता रहता है, फिर भाग जाता है। लेकिन फ़लस्तीन का मसला ये है कि उसको हर ममालिक, मुस्लिम ममालिक उसको साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए कोई भी तरीके से। लेकिन अपना मुस्लिम ममालिकों ने अपने आप को खामोश किया हुआ है। फ़लस्तीन अभी भी इमरान खान का नाम लेता है, वो कहते हैं इमरान खान होता तो हमारे ऊपर ये जुल्म ना होता। हाँ, इमरान खान गुड जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हम आवाम का मौक़िफ़ आगे रख रहे हैं, ठीक है। कोई भी अगर बात करना चाहेगा हम उनसे बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम किससे बात करें, आगे चलते हैं नाजरीन। अब बात सुनो, फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है, ठीक है। इंडिया ने भी अपनी फ़ौजें बॉर्डर के ऊपर खड़ी कर दी हैं।
आपको क्या लगता है पाकिस्तान का कौन सा हुक्मरान होता तो ना इंडिया की जरूरत होती ना फलस्तीन के ऊपर इसराइल की जरूरत होती? वो एक ही शेर है, वो है इमरान खान। उसकी इमरान खान? हाँ जी, वो अगर होता तो इस टाइम इसराइल को धूल चटा दी होती। धूल चटा दिए जो इस टाइम ये हाल कर रहे हैं, इसका नाम है फ़लस्तीन का, वो नहीं था होना। हमारे जो बाकी हुक्मरान हैं, हम उनको बुरा नहीं कहते, बाकी इमरान है नवाज शरीफ साहब थे, वो अभी इस टाइम ना कोई कदम जो कर रहे हैं, ना नवाज शरीफ अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं कुछ भी नहीं कर रहा। वो ना मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं। जो इमरान खान होता अब तक उनको पता लग जाना था क्या चीज़ है। उसने डाला जेल के अंदर से बैक एक ट्वीट किया है, वो ऐसे ही पूरी दुनिया में उसका वो ट्वीट वायरल ऐसे है। चल रहा है उन्होंने। अगर वो होता इमरान खान तो अभी तक हमारे फ़लस्तीन भाइयों का ये हाल नहीं था होना। उन्होंने धूल चटा देनी थी इमरान साहब। जी नाज़रीन, वो ब्रांड है इस टाइम पे। इमरान खान कहते हैं ब्रांड है। इमरान खान बाहर होता तो किसी की जरूरत ना होती। और ये एक और नौजवान आके खड़े हुए, इनसे भी हम सवाल करेंगे। नौजवान, हमारा आज का सवाल ये है, फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने कब्जा कर लिया, आपको पता है, और इंडिया भी धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को। जो मौजूदा हुक्मरान है उनके मुंह के ऊपर टेप लगी हुई, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान का कौन सा हुक्मरान होता तो आज इसराइल को भी जवाब देता और इंडिया को भी देता? मेरी बात सुने आप, ऐसे बंदा नाम लेता अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके नाम पे भी बैन है, उसके नाम लेने वाले पे भी पर्चा है, क्या समझे? मगर नहीं, हम लेंगे इमरान खान। तमाम तो कहते किसी से नहीं डरती। हम लेंगे इमरान खान, मुझे पर्चा कोई बात नहीं। इधर देखो नाज़रीन, इमरान कहता था मेरे अभी वोटर छोटा है, मुझे लगता है ये बड़ा हो गया है। ये इमरान खान कहा था 27 साल पहले, ये 27 साल पहले की बात है। उसने कहा मेरा वोटर भी छोटा है, जब वो बड़ा होगा फिर आपको ये टक्कर देगा। तो ये मुझे लगता है ये वो टक्कर है तो दे रहे हैं हम, जो दे रहे हैं इस सिस्टम को भी। शेर पिंजरे में सूट करता है भाईजान, शेर पिंजरे में ही सूट करता है, बाहर निकालोगे खतरा होगा वहाँ हमको। जी नाज़रीन, ये दे सकते हैं। वो कहते हैं अगर इमरान खान होता है, ये मैंने तीसरे आदमी के पास खड़ा हूँ और तीसरे ने यही बात की, अगर इमरान खान होता तो कभी भी इसराइल की जरूरत ना होती फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा करने। इसराइल की नहीं, ये इंडिया की भी जरूरत ना होती कि वो हमें आज बात सुना देते, पानी बंद हो जाता। तो अभिनंदन वाला किया था ना वाकया, और इमरान खान ने इजाज़त दी थी, वो 2 जहाज गिराए थे, वो इमरान खान ने गिराए थे। ऐसी है। अच्छा जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं। अभी हम कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे और भी दोस्तों से पता है और नहीं करना। बच्चों ने अंकल जी इधर आए, बेटा मेरी बात सुन ले, कोई बात करनी चाहिए, सबको करनी। आप माशाल्लाह आप लोग बड़े हो गए हो ना, आप हंसा कर, ये कैमरा पूरी दुनिया आपकी वीडियो देखेगी, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने कब्जा कर लिया है और इंडिया अभी धमकियाँ लगा रहा है पाकिस्तान को। आपको क्या लगता है पाकिस्तान का कौन सा हुक्मरान होता तो ना इंडिया की जरूरत होती ना इसराइल की जरूरत होती? ਚੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆ ਰਹੇ ਗੱਲ एक बताना ही है ना कौन सा लीडर होता था बस। इमरान खान हाँ जी, इमरान खान इमरान खान। हाँ जी, ਬੋਲ ਬੋਲ आप भी बताएं। इमरान खान इमरान खान। नाज़रीन, ये वो जूद है जो इमरान खान कहता था मेरे अभी वोटर छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो वो टक्कर देंगे, ये वो वाले वोटर है और इमरान खान की बात ही करते हैं। और ये जेनवन बात है, अवाम इमरान खान के साथ है। एक्सपो से मेरे पुराने लगाए हुए हैं, इनसे भी बिल्कुल इसका व्यू लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? लगा भाई। सर बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया है, बिल्कुल। इंडिया ने अपनी फौजें बॉर्डर के ऊपर खड़ी कर दी हैं और इंडिया धमकियां लगा रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के हुक्मरानों के मुंह के ऊपर टेप लगी हुई है। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा हुक्मरान होता तो आज ना इंडिया की जरूरत होती ना इसराइल की जरूरत होती? सर मैं तो आपको पहली बात तो ये कहूँगा कि हम अगर चुप बैठे हैं, हमें पता है कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसमें हुकूमत कुछ नहीं, ये इनकी और हमारी आपस की लड़ाई है, ठीक है। हम चुप इसलिए बैठे, हमें पता है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम एक मुस्लिम है, ठीक है, और वो एक हिंदू है, उसके अंदर इतना जज्बा नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा जज्बा है। हम ला इलाहा की आवाज़ देने वाले हैं, ठीक है। हमारा एक एक मुसलमान उनके 10-10 बंदों पे हैवी है। ठीक हो गया ये सर, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक हो गया सर। इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया है, हाँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर इस चीज़ से मैं आपका मुतफिक कर सकूँ कि हम इस जगह पे गलत है कि हमें इस पे इशू लेना चाहिए, ये हम नहीं ले रहे, ये हमारी अपनी गलती है, या हमारे हुक्मरान। आप इन हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमें इन्हें यही कहना चाहते हैं कि यार कम से कम वो भी हमारे भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, ठीक है, उनका साथ दें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन देखें, बहुत अच्छी बात की है भाई ने, लेकिन ये अभी जो खामोश होकर बैठे हुए ना, ये खामोशी ये साबित करती है इन तिलों में इतना तेल नहीं है ये उनको जवाब दे सके। इंडिया की ये बात कर रहे थे, अभी इंडिया की इतनी ज़रूरत नहीं है वो हमारे ऊपर हमला कर सके। कह सकते हैं हम भी एटमी मुल्क है, वो भी एटमी मुल्क है, लेकिन अगले को जवाब तो देना चाहिए, बनता कि नहीं बनता। हमारे प्राइम मिनिस्टर का अभी तक पता नहीं वो कहाँ है और किस जगह पे है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? सर सिंपल सा सवाल है,
फलस्तीन के ऊपर इसराइल ने कब्जा कर लिया है, हो गया है? हो गया इंडिया ने अपने फौजें खड़ी कर दी हैं बॉर्डर के ऊपर। कर दी इंडिया वहाँ धमकी लगा रहा है खुलेआम पाकिस्तान को। आपको क्या लगता है कौन सा हुक्मरान होता तो ना इंडिया की जरूरत होती ना इसराइल की जरूरत होती, फलस्तीन के ऊपर कब्जा कर लेता? मैं होता तो किसी की भी जरूरत ना होती। चलो आप तो अभी पीछे हो ना, कभी आपको अल्लाह पाक इंशाल्लाह देगा, कभी मौका देखेंगे आपको भी हम। अभी बता दें इमरान खान साहब होते तो फिर कुछ नहीं होना था। चोर नाज़रीन, इमरान खान होता है ये मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है सोशल मीडिया, मैंने आवाम की राय आपके सामने रखनी। ये चौथे छवें आदमी ने यही बात की, अगर इमरान खान होता तो ये कभी भी ये इनकी जरूरत ना होती। बात करने का मकसद है इमरान खान साहब होते इनकी जरूरत नहीं थी होनी, कब्जा भी कर लेते और इंडिया वाले धमकी या भी देते। धमकी नहीं दे सकता था ऐसे ही। जी नाज़रीन, जी आज ये भाई के आज जी भाई जान आप क्या कहना चाहेंगे? ना इमरान खान ना हुकूमत हमारी ठीक नहीं है, किसी की ऐसी की तैसी कोई हमारे मुल्क पे कब्जा कर ले, किसी के मस्जिद अक्सा में वो कब्जा जी, जी। कैसे, मस्जिद अक्सा में वो कैसे कब्जा कर सकते हैं? कर लिया ना सर, इन पे जरूरत ही नहीं है, इनमें हिम्मत ही नहीं, पैसा यही खाया है तो इन्होंने, लग रही है, इनके मुंह के ऊपर टेप क्यों लगी हुई है? इन्होंने पैसा खाया, गवर्नमेंट ने खाया, किसी की क्या मजाल है कोई मस्जिद अक्सा पे कब्जा कर ले? कैसी बातें आप पूछ रहे हैं? आप वो इंडिया की धमकी दे सकता है? नहीं दे सकता। नहीं दे सकते। इंडिया की जरूरत है, ये गवर्नमेंट ही नहीं ठीक। और वैसे ये उनको ये आपको ऐसे लगता है इस गवर्नमेंट जो अपने मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, हाँ जी, पैसा खाया इन्होंने, पैसा खाया होगा। पैसा खाया। नाज़रीन आप देख सकते हैं अवाम की राय है ये, ठीक है, अवाम ये बात करती है इन लोगों ने, ये जो अभी मौजूदा हुक्मरान है इन लोगों ने पैसा खाया हुआ है इसलिए ये नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा जी, और कोई बात, चले आगे चलते हैं नाज़रीन, आगे और मार्शल काफ़ी लंबा बाजार है अभी आगे। अभी हम लोग ये क्या चौक है यार, ये निज़ामाबाद चौक है नाज़रीन, लाहौर कैंट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर सिंपल सा सवाल है, हाँ जी दसो। फलस्तीन के ऊपर इसराइल ने कब्जा कर लिया, थोड़ा सा इंडिया ने अपनी फौजें खड़ी कर दी हैं बॉर्डर के ऊपर। इंडिया वाजह धमकी लगा रहा है पाकिस्तान को, और जो पाकिस्तान के हुक्मरान इस टाइम खामोशी इख्तियार की थी, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा। नहीं तो कदों खामोशी इख्तियार की थी पाकिस्तान ने? प्राइम मिनिस्टर का कोई मौक़िफ़ बताएं। नहीं, ਜਦੋਂ पाकिस्तान ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਵਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ पाकिस्तान ने खलवाया सी ना पानी वार्निंग दे के। सर मेरी बात सुन लेना, किसने दी है वार्निंग? शहबाज शरीफ ने। कब? देखो नेट, टीवी खोल के देखो नेट। कौन सी क्या उसने कहा था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने कौन सा जगह पे कहा था उसने, किस न्यूज़ से, मुझे थोड़ा सा बताएं यार। अभी तो मैंने न्यूज़ देखी तो नहीं है, मुझे तो नहीं पता है, मैंने बहरहाल सुना है, खबरों में देखा। नाजरीन हमने सवाल रखा था, इंडिया भी हमें धमकियाँ लगा रहा, और फ़लस्तीन के ऊपर आपको पता है इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है, तो भाई ने कहा भी पानी